हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम खुशी, एग्जाम साथी एंड सीए फाउंडेशन स्टूडेंट। इस चैनल पर मैं आपके साथ अपनी स्टडी जर्नी डॉक्यूमेंट करूंगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मेरा फर्स्ट सेशन स्टार्ट होता है लॉ से। तो मैं लॉ में सोगा चैप्टर पढ़ रही हूँ। तो उसके मैंने यूनिट 3 में पढ़ना स्टार्ट थी आज। तो ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स, जो कि है यूनिट 3 में। तो ये यूनिट ना काफ़ी लंबा है। मुझे लास्ट में पढ़ते पढ़ते तक मैं थक गई थी। मुझे लग रहा था कि अब जल्दी से कब कंप्लीट होगा लेक्चर। फिर भी मैं हिम्मत बना करके बहुत मुश्किल से अपना कंसिस्टेंसी बनाने का ट्राई किया और मैंने ये यूनिट को ख़त्म किया। और मुझे जहाँ जहाँ लग रहे थे कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैं वहाँ पे ऐसे मार्क करके भी रख ले रही थी, इम्पॉर्टेंट करके। तो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस यूनिट पे ज़्यादा फोकस किया है, क्योंकि ये यूनिट काफ़ी लंबा है, काफ़ी समय भी लगता है पढ़ने में। तो मैं पूरा ट्राई कर रही थी कि जब मैं अपना टाइम दे ही रही हूँ तो अच्छे तरीके से दूँ, ताकि मुझे अच्छे से समझ में आ जाए और मैं आंसर अच्छे तरीके से अपने लिख सकूँ। मुझे ना ये वाले में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था, इसीलिए मैं ये वाले टॉपिक को वापस से रिपीट करके मैं देखी थी। इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी तक आते आते मैं ना काफ़ी थक चुकी थी गाइस, लेकिन फिर भी मैं जैसे तैसे करके अपना कंसिस्टेंसी बनाने का ट्राई कर रही थी। और इसी चक्कर में ना मेरा माइंड भी डाइवर्ट हो रहा था। तो मुझे बार बार स्किप कर के 10 मिनट आगे 10 मिनट पीछे कर के एक ही लेक्चर को वापस से, एक ही कॉन्सेप्ट को बार बार देखना पड़ रहा था। लेकिन हाँ, मैंने बहुत ही मुश्किल से यूनिट 3 को ख़त्म किया। मतलब यूनिट 3 काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है। फिर मैं यूनिट 4 अनपेड सेलर भी किया। ये तो मतलब कि ये जो था ना, वो 1 ही घंटा का लेक्चर था। तो इसे करने में तो मुझे ज़्यादा कुछ वैसा हेवी जैसा फील नहीं हुआ, तो इसीलिए मैं इससे आसानी से कर ली। और इसमें बेसिकली राइट ऑफ सेलर टू अगेंस्ट बायर एंड यही सब है। राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड। मुझे ना राइट ऑफ लीन मैं जब समझ रही थी तो मुझे इसमें, और राइट ऑफ एसआईटी में मुझे थोड़े से प्रॉब्लम हुए थे। लेकिन फिर जब मैंने अच्छे से ध्यान दे करके लेक्चर को देखा तो फिर मुझे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ गई। तो इसी तरीके से मैंने अपना सोगा चैप्टर को ख़त्म करती हूँ। तो यूनिट 3 और यूनिट 4 में अपना कंप्लीट करती हूँ। तो अब नेक्स्ट मेरा बच जाता है राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए। तो अब सिर्फ मुझे वो करने हैं। तो मैंने अपना लेक्चर ख़त्म कर लिया सोगा का। तो उसके बाद फिर मैं पढ़ती हूँ अकाउंट्स में मैं किया है एनपीओ। ऐसा कौन करता है कि पढ़ते पढ़ते कुछ ना कुछ अपना कलाकृति अपने ही कॉपी में बनाते रहती हूँ मैं। तो गाइस, मैंने एनपीओ चैप्टर को आज कंप्लीट किया है। मैंने बताया था कि सुपर मैराथन जो कि नितिन सर का है वो मैं कर रही हूँ। तो मैंने एनपीओ चैप्टर किया है। उसके मैंने जून 23 के क्वेश्चन और क्या बोलते हैं आरटीपी 2018 के, उसमें ना सर, पता है सुपर मैराथन करने का फ़ायदा ये है कि सर जो करवा रहे हैं, नितिन सर जो करवा रहे हैं, उसमें ना सारा पीवाईक्यू आरटीपी प्रीवियस ईयर के ये सारे मिक्सअप हैं। तो और साथ साथ में आईसीए मॉड्यूल के भी क्वेश्चन उसमें आ जाते हैं, और किस तरीके से और प्रैक्टिस भी हो जाता है क्वेश्चन, और साथ ही साथ में प्रैक्टिस भी हो जाता है क्वेश्चन का। तो मैं इसलिए सुपर मैराथन से ही कर रही हूँ। तो उसमें देखो, नवंबर 2019 के क्वेश्चन सॉल्व किए एंड आरटीपी 19 और 21 वाला था। तो मुझे ना जो भी डाउट लग रहा था, जो क्वेश्चन में मैं फंस रही थी, जहाँ पे मुझे डाउट लगा वहाँ पे मैं ऐसे डाउट करके लिख ली हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं वापस ये वाला क्वेश्चन को वापस से मैं देखूँगी और सॉल्व करने का ट्राई करूँगी। तो ये मैंने किया है और दिसंबर 2021 वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। और जून 22 वाले में मुझे डाउट था, तो मैंने ऐसे डाउट लिख लिया है। एंड नवंबर 2020, मतलब कि पीवाईक्यू मैंने बहुत सारा सॉल्व कर लिया है इस चैप्टर के। और इसी तरीके से मैं एनपीओ चैप्टर को ख़त्म करती हूँ। तो गाइस, अकाउंट्स में ना अगर क्वेश्चन सॉल्व होने लगते हैं तो बहुत खुशी होता है, लगता है कि वाह यार कौन सा वर्ल्ड कप जीत लिया है। और अगर बैलेंस शीट्स टैली कर जाता है तो अलग ही खुशी होती है। तो मेरा इसी तरीके से मेरा एनपीओ चैप्टर ख़त्म होता है। सो गाइस, नेक्स्ट मैं स्टार्ट करती हूँ क्वांट से, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से। तो मैं उसमें कर रही हूँ मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। तो मैंने किया है
बहुत सारे क्वेश्चन मैं की हूँ इसमें। तो मैंने एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन किया है, साथ ही साथ में मैं एग्जाम्पल भी कर रही थी। तो और फिर एक्सरसाइज 4C 4D सारे मिक्स क्वेश्चन थे। सारे एक्सरसाइजेस में जितने भी हैं वो सारे मिक्स थे, 4D 4B ऐसे करके मैं कर रही थी। और एग्ज़ाम्पल भी जो थे ICA मॉड्यूल में उनके भी क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रही थी। देखो एग्जाम्पल 19, 15, 12, 16, 18 ऐसे ही करके। और एक्सरसाइज 4D में मेरे से 3 वाले क्वेश्चन में मैं फंसी थी, इसलिए मैंने ऐसे मार्क कर लिया है। 5 में भी मुझे प्रॉब्लम आई है। एंड मैं एडिशनल जो क्वेश्चन है बुक में ICA मॉड्यूल में वो भी क्वेश्चन मैं कर रही थी। देखो एडिशनल। उसके बाद फिर मैंने इफेक्टिव रेट वाले क्वेश्चन किए हैं। आज मैं पूरा अपना मैथमेटिक्स और फाइनेंस जो है चैप्टर वो मैं ख़त्म कर लेती हूँ। इफेक्टिव रेट और फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू, ये सब यहाँ पे आते आते तक ना मेरा तो जितना भी फार्मूला है वो सारा घौच पौच हो जाता है। मुझे एक जैसे लगने लगते हैं, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। लेकिन हाँ, अभी तो इस चैप्टर को कर रही हूँ तो अभी बन जा रहा है। तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, साथ में मैंने PYQ किया है। PYQ क्वेश्चन मैंने किया है, ये देखो। तो इतने सारे क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व किया है, लेकिन मुझे पता है कि मैथ में प्रैक्टिस खोजता है डेली। तो अगर मैं इतना करने के बाद भी, मेरा तो मैथमेटिक्स और फाइनेंस चैप्टर ख़त्म होता है, लेकिन अगर इतना करने के बाद मैं अगर अभी भी छोड़ दूँगी ऐसे ही, तो मुझे पता है कि मेरा वापस से फार्मूला मैं भुला जाऊँगी। तो प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, मैंने अभी तो मैथमेटिक्स और फाइनेंस चैप्टर पूरा ख़त्म कर लिया है। देखो मैंने कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बुक के भी, एक्सरसाइज के भी एंड एडिशनल क्वेश्चन भी, PYQ भी। सो गाइस, इसी के साथ मेरा आज का स्टडी सेशन ख़त्म होता है। होप यू लाइक इट। एंड आप लोग बताओ कि आप लोग ने कितने सिलेबस को ख़त्म कर दिया है और आप लोग कौन से चैप्टर को भी पढ़ रहे हो, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं आप लोग से कितने पीछे चल रही हूँ अभी। सो कमेंट कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय।